महाराष्ट्र में इस हफ्ते विकास और निवेश से जुड़े कई बड़े फैसले और अहम पहले देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आधुनिक गवर्नेंस को मजबूत करने पर सरकार का खास फोकस नजर आया। आर्थिक विकास से लेकर लोगों की रोजमर्रा की सुविधाओं तक राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र के इन बड़ी अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट 2026 में महाराष्ट्र की लंबी अवधि की आर्थिक योजना पर खास फोकस देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का विजन पेश किया। उन्होंने महाराष्ट्र को देश का प्रमुख निवेश और मैन्युफैक्चरिंग हब बताते हुए कहा कि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, क्लीन एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों पर तेजी से काम कर रहा है। सीएम ने कहा कि बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, नीति सुधार और तेज मंजूरी प्रक्रिया के जरिए महाराष्ट्र खुद को भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक और AI आधारित इनोवेशन जैसे क्षेत्रों पर भी खास फोकस किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी विकास, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षमता का विस्तार महाराष्ट्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करने और सप्लाई चेन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। For decades, Maharashtra has been India's economic engine, but we are now preparing for something much bigger. We are preparing Maharashtra for the next era of global economy, an era where economic leadership will be decided by infrastructure, innovation, talent, energy, urbanization, technology, and institutional trust. The economies that combine all these strengths will lead the 21st century, and Maharashtra is constantly building this ecosystem. नासिक में निवेश और विकास को लेकर बड़ा आयोजन देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुंभ उद्योग संगम और नासिक निवेश सम्मेलन 2026 के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नासिक को उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले सिंहस्थ कुंभ के जरिए तेजी से आगे बढ़ता शहर बताया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया और सम्मेलन में लगाए गए उद्योग और प्रदर्शनी स्टॉल का दौरा भी किया। सीएम ने कहा कि कुंभ से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नासिक को बड़ा निवेश केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र में डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में नई शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। ये पोस्ट ऑफिस जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। नई सुविधा को टेक्नोलॉजी आधारित और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित किया गया है ताकि लोगों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सके। 1930 के दशक में शुरू हुए इस पोस्ट ऑफिस को अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सुविधाओं और बेहतर ग्राहक सेवाओं के साथ नया रूप दिया गया। सीएम ने कहा कि इंडिया पोस्ट आज भी देश भर में लोगों को जोड़ने और अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। सातारा जिले में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाबलेश्वर तालुका में बन रहे टापोला अहिर ब्रिज का निरीक्षण किया। कोयना नदी बेसिन और जावली घाटी में बन रहा ये केबल स्ट्रेट ब्रिज पहाड़ी और जल क्षेत्र से घिरे गांवों को जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। महाराष्ट्र में फ्यूचर रेडी गवर्नेंस को लेकर टेकवारी 2.0 का आयोजन मंत्रालय में किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आयोजित इस पहल में डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार भी शामिल हुई। यह कार्यक्रम टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस और प्रशासनिक बदलाव पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एथिक्स और पब्लिक लीडरशिप जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस पहल के जरिए सरकार ने कुशल, आधुनिक और लोगों पर केंद्रित प्रशासन तैयार करने पर जोर दिया। टेकवारी से जुड़े महासाधना अभियान में तकरीबन 9 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लगभग 35 लाख लर्निंग घंटे पूरे किए गए। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।